हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का चर्चा विद रक्षा में। तो आज के इस वाले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं वड़ा पाव गर्ल ए चंद्रिका दीक्षित जी के बारे में। भाई, इनकी रील्स वायरल हो रही हैं फिर से। जी हाँ, फिर से, लेकिन इस बार वड़ा पाव नहीं बेच रही हैं मैडम। इस बार कुछ और नया लेकर आई हैं, कुछ नया पेश किया है उन्होंने। हालांकि देखो यार, वो जिस हिसाब से प्रेजेंट कर रही हैं वो तो यही दिखा रही हैं कि उनकी जो मैरिड लाइफ है उसमें प्रॉब्लम्स आई हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रही हैं, ये सब वो दिखाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन मेरी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्हें उनके इस एक्शन पर भरोसा नहीं है। सब यही मान रहे हैं कि ये नया कंटेंट है हमारी जो चंद्रिका दीक्षित जी हैं उनका। अब ऐसा क्यों लोग बोल रहे हैं, क्यों ऐसा फील कर रहे हैं, वो सारा कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे इस वाले पॉडकास्ट में डिटेल में। लेकिन उससे पहले, चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, बेल बटन पर हिट कर देना, वीडियो को कर देना भी एक लाइक, और अगर आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो यार। हो सकता है आपके एक हाइप दबाने से मैं लीडर बोर्ड में पहुंच जाऊं, है ना। चलो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो वीडियो क्या है, वो रील क्या है। देखो, पहली रील जो उन्होंने अपलोड की है वहां पर वो बर्तन फेंक रही हैं, चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं, बोल रही हैं मैं घर संभाल रही हूँ, बच्चा संभाल रही हूँ, बहुत कुछ मैं कर रही हूँ, और तू बस घूमता रहता है, फिरता रहता है, और तू ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसे वहां पर बड़बड़ाने में लगी हुई हैं वो अपने हस्बैंड के ऊपर। और उनके हस्बैंड उन्हें कैप्चर कर रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं, बिल्कुल भी उनका कैमरा शेक नहीं हो रहा है। पूरा बर्तन बर्तन सब फेंक डाले जो चंद्रिका मैडम है उन्होंने, बिल्कुल चिल्ला चीख कर उन्होंने पूरा घर उठा रखा है सर पर। लेकिन उनके हस्बैंड है, जो मजाल है उनका कैमरा डाउन हुआ हो, उन्होंने एक एक मोमेंट को कैप्चर किया है। और फिर वो बोल रहे हैं कि ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। अब ये वीडियो अपलोड होता भी है, और होता कहाँ अपलोड है ये पता है आप लोगों को? चंद्रिका मैडम के चैनल पर। अब यार आप सोचो कि चंद्रिका जी का ऐसा वीडियो उनके पति अगर अपलोड कर रहे हैं, इनकी रियलिटी दिखाना चाह रहे हैं कि मेरी पत्नी देखो कितनी अग्रेसिव है, ये बर्तन तोड़ती है, या ये जो है सामान फेंकती फाकती है, और ये जो है ऐसे भी बोलती है मैं घर संभाल रही हूँ, बच्चा संभाल रही हूँ, ये कर रही हूँ, बिल्कुल जो है हमारी मैरी कॉम की तरह बातें कर रही हैं। ये जो है मतलब एक आदर्श जो पत्नी बनती है वैसी है नहीं है। देखो, ये भी मेरे साथ ऐसा अत्याचार करती है। ये अगर कोई पति दिखाना चाहेगा तो अपनी पत्नी के चैनल पर क्यों डालेगा ये वीडियो? सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है। हालांकि देखो, अब मैरी कॉम की बात चली है तो हम बता दें कि मैरी कॉम जी ने भी माफ़ी मांग ली है। उनका कहना है मैं सबके लिए नहीं बोल रही थी, वो जो मैंने बोला था कि गलियों में फुटबॉल खेलता है, वो मैंने केवल ऐसे ही बोल दिया था अपने पति के लिए, क्योंकि मैं उनसे काफ़ी टाइम से मेरे इश्यूज चल रहे हैं, ब्ला 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 ब्ला। उन्होंने बोला, बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो कोई स्क्रिप्ट रीड कर रही हैं जिसमें ज़ीरो इमोशंस, ज़ीरो उनका जो है मतलब हार्ट कुछ बोल रहा है, केवल जबान उनकी बोल रही है, कोई इमोशंस नहीं दिख रहे हैं। उससे सबको लग रहा है कि वो एक्टिंग कर रही हैं, और उनकी अभी भी बैंड ही बजी पड़ी है सोशल मीडिया पर। इतना ज़्यादा हेट मिलने के बाद अब अचानक से उनको याद आया कि हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इतने दिनों बाद वो माफ़ी मांगती हैं, और माफ़ी मांगने के बाद फिर से उनको जो है ट्रोलिंग का शिकार ही होना पड़ता है। हाँ, तो अब हम आ जाते हैं चंद्रिका मैडम जी के पास। तो चंद्रिका मैडम जी अपने पति से बोल रही थी, हाँ डाल दे वीडियो, डाल दे, तू डाल दे, तू जा जहाँ जा रहा है वहाँ जा, तू गेड़ी मारना है गेड़ी मार, जो भी जो बोलती हैं वो बोल रही थी। और उसके बाद ये वीडियो आ जाता है चंद्रिका मैडम के चैनल पर। ठीक है भाई, हमें मतलब हजम हो गया कि शायद पति पत्नी दोनों ही एक ही इंस्टाग्राम आईडी से काम चला लेते होंगे, तो इसी पर अपलोड कर दिया। उसके बाद चंद्रिका मैडम के 2 से 3 रील और आते हैं, मतलब नॉर्मल रील्स जो वो बनाती रहती हैं, जो भी नया ट्रेंडिंग म्यूजिक या जो भी चल रहा है, वो अपना जो भी दिखाती हैं, उनका जो कंटेंट है जो कि किसी के पल्ले पड़ता नहीं है कई बार तो वैसा कंटेंट वो बना रही है। मतलब ये जो रील है ये डल गई, जहाँ पति बोल रहा है कि जब भी मैं कहीं जा रहा होता हूँ तो बीच में आ जाती है, मुझे जाने नहीं देती, मेरे मतलब मुझे कंट्रोल करती है, इन शॉर्ट ये बताने की कोशिश कर रहे थे। और ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मेरी पत्नी देखो कितना चीखती चिल्लाती है, कितना मतलब रूड बिहेवियर है इसका, कैमरे पर ही ये मुस्कुराती रहती है, लेकिन असल में ये है भाई, हम लोगों ने सबने उनका असली चेहरा देखा है। इससे पहले भी कंट्रोवर्सी हुई है भाई, वो जब ये वहां पर चली गई थी, इन्होंने धार्मिक भावनाओं को उकसाने की कोशिश की थी। एक्चुअली इनके बेटे का जन्मदिन था, और वहां पर क्या हुआ था कि ये जहाँ रेडी लगाती थी वहां वहां पर ये फ्री में उस दिन कुछ स्टॉल वगैरह लगाने वाली थी, और बाबा जी की फोटो वगैरह लेकर ये वहां पहुंच गई थी। और उसके बाद जब इनको रोका गया, क्योंकि इनके पास परमिशन नहीं थी, तो इन्होंने वहां पर जय बाबा जी की और वगैरह वगैरह नारे लगाने स्टार्ट कर दिए थे, जिससे कि धार्मिक भावनाएं भड़के। और वहां आसपास लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि रिहायशी इलाका था, लोग रह रहे थे, लोगों को भीड़ का सामना करना पड़ता था, इनके पास परमिशन जैसा कि मैंने कहा थी नहीं, तो लोगों को बहुत ज्यादा वहां पर दिक्कतें हो रही थी। तो उस पर भी इन्होंने काफी कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की थी, जिसके बाद बिग बॉस में एंट्री, है ना, और बिग बॉस में आकर भी कुछ खास इन्होंने किया नहीं था, बस वहीं कुछ भी करके वो निकल गई थी। और उसके बाद उन्होंने बिग बॉस को ही यहाँ पर ब्लेम किया था कि वो कुछ दिखाना नहीं चाहते थे, वो तो केवल अपने घर के दामादों को जिताते हैं, जो मतलब उनके टीवी सीरीज में काम वाम करते हैं उनको। मतलब हमारी जो चंद्रिका मैडम रही हैं वो वहीं सीधी खीर नहीं है, वो टेढ़ी ही खीर है।
तो ये सब कर चुकी हैं वो। तो अभी जब ये दोबारा से ये आया वीडियो तो लोगों ने इनको सीरियसली बिल्कुल भी नहीं लिया, क्योंकि एक्टिंग इस कदर थी कि लोगों को लग ही रहा था कि पूरी जो एक्टिंग है वो फ्लॉप एक्टिंग है, 50 रुपए काटने पड़ेंगे, ऐसा सबको लग रहा था इस वीडियो में। और उसके बाद जो 2-3 वीडियो और आए तो यही लगा कि भाई ये केवल एक पब्लिसिटी स्टंट था। लेकिन फिर आ जाता है चंद्रिका जी का एक तड़कता-भड़कता वीडियो, जहाँ चिल्ला रही हैं, "मैं क्या करूँ? ये क्या कर रहा है?" फ़ोटो वगैरह दिखा रही हैं, चैट्स दिखा रही हैं, पता नहीं क्या ही करने की कोशिश कर रही हैं। खूब चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ये क्यों कर रहा है? क्यों? क्यों? मैं घर सँभाल रही हूँ, क्यों? क्यों कर रहे हो ये सब? मतलब मुझे याद हो गया था वो क्यों, 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 क्यों कई बार बोला था ना वो। तो वो क्यों, क्यों कर रही थी और बार-बार अपना मुंडी नीचे कर रही थी और बार-बार अपना फेस कवर कर रही थी। टोन जो है रोने वाली बना रही थी, लेकिन एक आँसू बंदी की आँखों से नहीं गिरा और इसलिए फिर लोगों ने पकड़ लिया कि ये फिर से जो है कुछ तो चल रहा है। भई देखो मुझे नहीं पता, यहाँ ये भी हो सकता है कि शेर आया, शेर आया, शेर आया, लोगों ने भरोसा नहीं किया और असली में शेर आ गया। वो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं भाई। हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल ही विश्वास ना करो, मतलब 10% तो कर ही लेना। भाई कोई बंदी इतना एफर्ट लगा रही है, एक वीडियो बना रही है, तो भाई कर लो ना। 10% 20% भरोसा कर लोगे, क्या बिगड़ जाना है तुम्हारा? क्या ही बिगड़ जाना है, कर लो। तो मैडम के वहाँ बिल्कुल भी आंसू नहीं दिखते हैं, केवल वो मतलब टोन बनाती है रोने वाली या चिल्लाने वाली कि वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं, पति की फोटो दिखा रही हैं कि उसका अफेयर चल रहा है। भाई ये सब यहाँ करने से, सोशल मीडिया पर दिखाने से मतलब क्या होगा, क्या होगा? कंटेंट ही छपेगा ना, वायरल हो जाओगे। इसलिए लोग इन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। चलिए कुछ कमेंट्स तो हैं, तो उन कमेंट्स को हम लेते हैं। वही ये जो फ़ोटो-वोटो दिखा रही थी ना मैडम, उस पर हैं कमेंट्स। तो किसी ने कमेंट किया है, "एक आँसू आँखों में नहीं है।" फिर किसी और ने कमेंट किया है, "व्यूज़ के लिए ऐसा वीडियो आएगा, मेरे को शक था।" फिर एक और कमेंट, "वड़ा पाव बिक गए सारे।" हाँ भाई, सारे बिक गए तो अब क्या करें, कंटेंट निकालना पड़ेगा। किसी और ने कमेंट किया है, "वड़ा पाव खा खा के लोग बोर हो गए हैं अब।" किसी और ने कमेंट किया है, "इतने में तो आंसू निकल आते हैं।" भाई इतना चीखता चिल्लाता है कोई, या पति को किसी और के साथ ऐसे फोटो में देख कर और उसको ऑडियंस को दिखाते हुए, क्योंकि इंसान बहुत ही मजबूरी में आता है ना सोशल मीडिया पर कोई चीज़ें लेकर, और उसको पता है कि ये जो मैं शो कर रही हूँ इससे उसकी भी बेइज्जती होनी है, मेरी भी इंसल्ट होनी है, लेकिन मेरी मैं इतनी मजबूर हूँ कि मैं ये चीज़ें दिखा रही हूँ। तो ये सब सोचते हुए यार रो देता है इंसान, इमोशनल बंदा रो देता है। अब या तो हमारी मैडम इतनी इमोशनल नहीं है, अगर इतनी इमोशनल नहीं है तो फिर भई क्या यार, मुझे मुझे अब भरोसा नहीं हो रहा है। आप लोग बताना, आप लोगों को भरोसा हो रहा है या नहीं? किसी और ने कमेंट किया है, "तू सिर्फ रील बना रही है, तभी तेरा हाल है। जब काम करती थी तो खुश थी। जो जो अपना पुराना वक़्त भूल जाए, फिर रब उसे याद दिलाता रहता है।" मतलब इन्होंने सीरियसली ले लिया शायद मैडम की रील को। किसी ने कमेंट किया है, "वड़ा पाव आंटी नहीं, मतलब कैंसल। बड़ा फेंकू आंटी।" भाई ये कमेंट थोड़ा-सा हट के था। किसी और ने कमेंट किया है, "तो इंटरनेट सॉल्व कराएगा क्या दीदी अब? 2 कौड़ी का ड्रामा लगा रखा है।" सही बात है यार, जो आप बता रहे हो वो इंटरनेट तो सॉल्व करा कर नहीं देगा। इंटरनेट केवल व्यूज़ देगा, मज़े लेगा, नीचे कमेंट्स करेगा, मतलब आपको भी गलत बोलेगा, आपके पति को भी गलत बोलेगा, आपके बारे में हँसी-मज़ाक चलेगा, ट्रोलिंग चलेगी। इससे ज़्यादा आपको क्या मिलने वाला है? सोशल मीडिया पर तो कुछ सॉल्व होने वाला नहीं है। ये तो आपको मतलब लीगली या अपना जो पारिवारिक मुद्दा है, उसे परिवार में बैठकर ही सॉल्व करना होगा। किसी और ने कमेंट किया है, "अब वैसे नहीं हो रहे वायरल तो ऐसे ही सही। वड़ा पाव का धंधा बंद हो गया क्या?" किसी और ने कमेंट किया है, "इस बार ठीक है एक्टिंग।" मतलब जो लास्ट वीडियो में ये सामान-वामान फेंक रही थी, उससे ज़्यादा बेटर एक्टिंग यहाँ कर रही हैं, ऐसा लोगों का कहना है। अब इतने कमेंट्स पढ़ के, ये सब देखकर आप लोगों को क्या फ़ील हो रहा है कि हमारी जो चंद्रिका मैडम है, इस बार मतलब ये रियल है, मतलब रियल में शेर आया है या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए इस वाले पॉडकास्ट को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।